أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद अहबाब ने सवाल किया है कि जुमे की रकातों की तादाद कितनी होती है। देखिए कि जुमे की नमाज में रकातों की तादाद जो है वो 14 आई है। शुरू में 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुमे की, उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और उसके बाद भी 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और उसके बाद में 2 नफिल। बाद उलमा ने कहा है कि जुमे के फ़र्ज़ के बाद सिर्फ 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं और बाद ने कहा कि 4 नहीं बल्कि 6 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। 4 सुन्नत मुअक्कदा अलग और 2 सुन्नत मुअक्कदा अलग। तो अगर कोई शख्स जुमे की नमाज के बाद सिर्फ 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है तो कोई हरज नहीं, और अगर कोई 6 पढ़ता है इसमें भी कोई हरज नहीं। तो 6 रकात सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ सकते हैं, यानी आप और 4 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन राजे कौल इसी का है कि आप 6 रकात सुन्नत मुअक्कदा फ़र्ज़ नमाज के बाद, जुमे के फ़र्ज़ नमाज के बाद 6 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें, 4 सुन्नत मुअक्कदा और 2 सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद फिर 2 नफिल। इस तरीके से कुल मिला करके 14 रकातें जुमे की नमाज में साबित हैं, यानी 14 रकातें जुमे के दिन पढ़नी चाहिए। जुमे की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात जुमे के फ़र्ज़ 6, उसके बाद फिर 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा 10, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा 12, उसके बाद 2 रकात नफिल। ये तमाम की तमाम रकातों की तादाद 14 बनती है जुमे के दिन। बाद लोग क्या करते हैं कि जुमे के दिन फ़र्ज़ नमाज जब पढ़ेंगे तो नियत करते हैं मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ जुमे के, और बाकी जो सुन्नत और नफल में नियत करते हैं वो ज़ोहर की नमाज की नियत करते हैं। मर्दों को ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जुमे के दिन रकातों में भी जो नियत शुमार होगी वो जुमे ही की शुमार होगी, उसमें ज़ोहर की नमाज की नियत नहीं करेंगे, बल्कि जुमे के दिन जुमा ही फ़र्ज़ है और जुमे ही की सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी है। उसमें ये नहीं कि आज ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी गई, ज़ोहर के मुकाबले में जुमा फ़र्ज़ है उस दिन, तो जुमे ही की सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, ज़ोहर की सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। हाँ, अलबत्ता औरतें जो हैं अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज अदा करेंगी, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं है, वो अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करेंगी। ऐसे ही मुसाफिर होगा उस पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है तो वो ज़ोहर की नमाज के करके अदा करेगा। लेकिन जो आदमी मुकीम है वो आदमी जब अपने घर पर रहकर नमाज पढ़ेगा, जुमे की नमाज पढ़ेगा, तो जुमे की नमाज में तमाम सुन्नतों के अंदर जुमे की नियत करेगा, न कि ज़ोहर की नमाज की नियत करेगा। इस मसले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जुम्मे में 14 रकातें हैं, शुरू में 4 सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और उसके बाद 2 नफिल। इस तरीके से कुल मिलाकर ये 14 रकातें बनती हैं। तो जुमे में 14 रकातें पढ़नी चाहिए। बाद भाई जुमे के रोज़ न तो जुमे की नमाज से पहले सुन्नतें पढ़ते हैं और न जुमे की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ते हैं। हालांकि इन सुन्नतों का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ज़रूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा, लेकिन हम इन सुन्नतों को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा करना ये अच्छा नहीं है, इसलिए सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। जिस नबी ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए परेशानियां झेली हो, सारी ज़िंदगी हमारे लिए उसने दुखों को बर्दाश्त किया हो, उस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो जुमे की नमाज के लिए जब पढ़ने के लिए आए, 4 रकात सुन्नत पहले भी पढ़े और बाद की जो सुन्नतें हैं उन तमाम सुन्नतों को भी पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला सही तरीके से हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।